किसी भी इंसान के आध्यात्मिक कल्याण के 3 पायदान हो सकते हैं। जिन पायदानों की मैं चर्चा करूंगा, ये वो पायदान हैं, ये वो सोपान हैं, ये वो धरातल हैं कि जिनके जरिए स्वयं मैंने भी अपनी मानसिक शांति को उपलब्ध किया, अपने आध्यात्मिक कल्याण का रास्ता प्राप्त किया और अपने जन्म जन्मांतर के कर्म कषायों से बाहर निकलने में किसी न किसी हद तक अवश्य सफलता प्राप्त की। जिन पायदानों की, जिन सीढ़ियों की मैं चर्चा करूंगा, ये सीढ़ियां किसी भी इंसान के लिए तभी उपयोगी बन पाएंगी जब हमारी आंखों में हमारा लक्ष्य हमारी शांति का होगा। चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, विद्यार्थी हो या अध्यापक, व्यापारी हो या राजनीतिज्ञ, हर किसी व्यक्ति के लिए जिस तत्व को प्राप्त करना एक लक्ष्य होता है, एम होता है, आदमी जिसे पाना ही चाहता है, वो एक अकेला तत्व है और वो है व्यक्ति के अपने अंतर्मन की शांति। मैं नहीं जानता था कि आत्मा क्या होती है। मैं ये भी नहीं जानता था मंदिरों में जाने के बावजूद कि परमात्मा क्या होते हैं। पर जब अपनी जीवन को समझा, अपने अंतर्मन को समझा, तो लगा कि अंतर्मन में जिस पहली चीज की चाहत है वो है मन की शांति। परमात्मा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो या न हो, आत्मा के दर्शन हो या न हो, लेकिन व्यक्ति को उसके अंतर्मन की शांति अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। शांति का जब व्यक्ति का लक्ष्य बन जाता है तो अध्यात्म और धर्म के पायदान उसके लिए उपयोगी बन जाते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्त करना था और मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, इसलिए मैं पूरी तरह कह सकता हूं कि मैं एक सफल बना। मैंने अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की, मैं कामयाब हुआ और मैंने शांति अर्जित की। एक ऐसी शांति कि जिसको व्यक्ति का क्रोध उत्तेजित न कर पाए, एक ऐसी शांति जिसे व्यक्ति के मन में पलने वाले विकार और वासनाएं विचलित न कर पाए, एक ऐसी शांति जो जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों से हिल न जाए, वो शांति। आखिर मोक्ष और आनंद के, किसी भी दिव्यता और परमात्मा के फूल अगर किसी के धरातल पर खिलते हैं तो शांति के ही धरातल पर खिला करते हैं। कोई व्यक्ति अगर सामयिक व्रत करता है पर शांति नहीं रख पाता, कोई व्यक्ति प्रतिदिन परमात्मा के श्री चरणों में जाकर मत्था टेकता है पर अपने अंतर मन में अशांत रहता है, तो व्यक्ति स्वयं ही अपने सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किए रहता है, तो आखिर मैंने क्या किया
क्या पाया, किसके आगे सिर नवाया, अगर कोई परिणाम ना मिला तो। आनंद के कबूतर शांति के वृक्ष पर बैठा करते हैं। कोई भी कबूतर ऐसे किसी वृक्ष पर जाकर नहीं बैठा करता कि जिस वृक्ष की डालियों पर आग लगी हुई हो। कोई भी बेटा ऐसे मां बाप के पास जाना पसंद नहीं करता जिन मां बापों का स्वभाव ही गुस्सैल हो। कोई भी आदमी अपनी जेब में बुझी हुई माचिस तो रख सकता है, पर जलती हुई तीली को अपनी जेब में नहीं डाल सकता। अगर आपके पास शांति है तो ऐसा समझे कि आप अपने आप में गुलाब के खिले हुए फूल हैं, पर अगर अशांति है, क्रोध है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, खींच है, जलेसी है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम सब लोग एक ऐसे वृक्ष बन चुके हैं जिनकी डालियों पर आग लगी है, या हम लोग माचिस की ऐसी तीली बन चुके हैं जो कि थोड़ा सा घर्षण लगे और झट से आग उगलने लग जाए। पुरानी कहावत है, लोहा ठंडा होता है पर ठंडा लोहा गरम फौलाद को भी काटने में समर्थ होता है। लोहे को कभी गरम लोहे से गरम लोहे को नहीं काटा जा सकता, ठंडे लोहे से ही गरम लोहे को काटा जा सकता है। रावण को मारने के लिए कोई रावण को पैदा होने की जरूरत नहीं है, रावण को मारने के लिए ठंडे लोहे को पैदा होने की जरूरत है। इसलिए कंस क्रोध के अवतार बने, लेकिन कृष्ण मुस्कान और माधुर्य के अवतार बने। रावण अहंकार का अवतार बना तो राम मर्यादा के अवतार बने। अहंकार से अहंकार को नहीं तोड़ा जा सकता, विनम्रता से ही अहंकार को काटा जा सकता है। अशांति से अशांति नहीं कटती, शांति से ही अशांति को काटा जा सकता है। अगर हमें शांति चाहिए तो फैसला करना होगा कि मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए या अशांति। अशांति चाहिए तो गुस्सा करो, खींच खाओ, चिड़चिड़ापन लाओ। अशांति चाहिए तो अशांति का रास्ता बता देता हूं, पर अगर शांति चाहिए तो मौन, प्रेम, आनंद, जिज्ञासा भाव, मुमुक्षा भाव, ईश्वरीय प्रेम के फूल हमें अपने भीतर खिलाने पड़ते हैं। मैं शांति से प्यार करता हूं। शांति मेरी सबसे करीबी सहेली है, एक ऐसी सहेली जो दिन में भी मेरे साथ रहती है और रात में भी मेरे साथ रहती है। किसी ने मुझे प्यार किया और मैंने प्यार किया तो कोई खास बात ना हुई, पर किसी ने अगर मुझे दो गाली दी मगर फिर भी मैंने 2 कदम आगे बढ़ करके उसके सामने अगर सॉरी कह दिया तो मैं समझ जाऊंगा मैं बाजी जीत गया। पर किसी ने गाली दी और मैं भी गुस्सा खा बैठा, मैं मान जाऊंगा आज मैं जिंदगी की बाजी हार गया। हार और जीत ये कोई जुआ तो है नहीं जो लगाओ और 10 गुना लौट कर आएगा। जिंदगी में शांत रहना है तो शांति का फैसला करना पड़ेगा कि मुझे शांत रहना है। मैं शांति मेरा फैसला है, शांति मेरा लक्ष्य है, शांति मेरा पथ है, शांति ही मेरा साधन है और शांति ही मेरी साधना है। जो शांत रहता है वो मुस्कुराता है, और मुस्कुराता हुआ आदमी वैसे ही लगा करता है जैसे कोई मानसरोवर के किनारे खड़ा होकर के सरोवर के लहरों को देखा करता है। आनंद छलकता हुआ चलता है और मुस्कान या शांति, आनंद छलकता हुआ चलता है पर शांति मुस्कुराती हुई बहा करती है। शांत आदमी हमेशा अच्छा लगेगा। याद रखना चाहिए
गर्म लोहे को काटना है तो दूसरे लोहे को ठंडा होना पड़ेगा। बहू भी तेज, सासू भी तेज, दोनों ही अगर एक जैसे हैं तो घर में कब आग लग जाए कोई पता नहीं है। पर दो में से अगर एक ठंडा है तो जिंदगी में दूसरा आदमी कितना भी आग का अंगारा क्यों ना होता जाए, मगर फिर भी वहां पर आग जल नहीं सकेगी, अंगारा आएगा, बुझ जाएगा। जरा सोचो कि अगर कोई आदमी हमें आकर के एक अंगारा फेंके, ऐसा समझें कि आपके पास एक तपेला पानी पड़ा है और उस पानी में कोई आदमी आकर के अगर अंगारा फेंके तो क्या होगा? क्या होगा? पानी में आग लग जाएगी। क्या होगा? अंगारा बुझ जाएगा। हमारे पास तपेला भर पानी था, किसी ने अंगारा फेंका और अंगारा बुझ गया। क्या वजह? क्या अंगारे में जलने और जलाने की ताकत नहीं थी? थी, लेकिन सामने वाला पानी हो गया तो अंगारे को भी पानी पानी होना पड़ता है। कोई भी आग, कोई भी दूध आखिर तभी तक तो उफनेगा जब तक नीचे आग जलती रहेगी। दो गाड़ियां आपने ठोकी, दो मैंने ठोकी, फिर आपने चार ठोकी, चार मैंने ठोकी, ऐसे ही तो आग बढ़ती है। पर सामने वाले ने गाली दी और अगला चुप रह गया तो इसका मतलब यह हुआ अंगारा तो आया पर पानी के प्याली में आकर गिर गया तो अंगारा बुझ गया। वहीं अगर हम पेट्रोल की टंकी बने हुए हैं और कोई अंगारा तो छोड़ो, किसी के हाथ से कांच की गिलास भी फूट जाए, क्या मजाल है? वो कांच की गिलास का फूटना भी एक चिंगारी का काम कर देता है। अरे अंगारे की जरूरत नहीं होती। हम अगर पेट्रोल की टंकी हैं तो एक छोटी सी गलती, छोटी सी गाली भी माफ नहीं की जाती, चिंगारी का काम करती है और आग 10 गुनी 100 गुनी ज्यादा भड़क जाती है।